दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। उन्होंने खुद इसको लेकर गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और इस धोखाधड़ी में उनसे करीब 5 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, रंगदारी मांगी गई थी। बता दें कि प्रतीक यादव की जो पत्नी है अपर्णा यादव, वो बीजेपी की नेता हैं और उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने खुद इसको लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। क्या है पूरा मामला, आपको बता देते हैं। दरअसल इस पूरे मामले में उन्होंने कृष्णानंद पांडे, इसके साथ ही उनकी पत्नी वंदना पांडे और पिता अशोक कुमार पांडे को मुख्य आरोपी बताया है। आरोप है कि इन लोगों ने बिजनेस के नाम पर प्रतीक से करोड़ों रुपए लिए और जब पैसे लौटाने की बात आई तो उन्हें धमकी देने लगे, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने की बात करने लगे, जिस वजह से प्रतीक ने पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। और एफआईआर में उन्होंने विस्तार से बताया है कि उनके साथ किस तरह से धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया था। एफआईआर में क्या लिखा है वो भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, एफआईआर में प्रतीक की तरफ से लिखा गया, मुलाकात के दौरान कृष्णानंद प्रार्थी के जीवन शैली और व्यापार से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। यहाँ पर प्रार्थी का मतलब प्रतीक यादव से है। बता दें कि वो आगे लिखते हैं, अनेकों बार प्रार्थी के पास व्यापार के प्रस्ताव लेकर वो आए थे। करीब 2 से 3 साल में मेलजोल बढ़ाने और व्यापार के लिए प्रार्थी को दबाव देने पर प्रार्थी कृष्णानंद पांडे के प्रलोभन में आ गया, जिसमें कृष्णानंद पांडे ने लखनऊ के क्षेत्रफल के विस्तार को देखते हुए एक प्रस्ताव रखा कि अगर प्रार्थी के सहयोग से कृष्णानंद पांडे कुछ जमीन शहीद पथ के आसपास अधिग्रहण कर ले, जिसकी वो भविष्य में उचित मूल्य पर बेचकर धन कमा सकते हैं। यानी कि कृष्णानंद पांडे ने पूरी तरह से जो प्रतीक यादव हैं उनको अपने प्रलोभन में फंसा लिया था। उन्हें जमीन का झांसा देकर कहा कि आप अगर यहाँ पर जमीन ले लेंगे तो इससे आपको आगे जाकर काफी मुनाफा होगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने कुछ पैसे उधार मांगे। इसके बाद जो कृष्णानंद हैं वो काफी बार प्रतीक से पैसे मांगते रहे। इसके बाद उन्होंने किसी एक बिजनेस को खोलने का भी प्रपोजल दिया था और इस प्रपोजल को देखते हुए ही जो कृष्णानंद है वो और प्रतीक दोनों इस कंपनी को लेकर उन्होंने साथ में खोली थी। और इसके बाद प्रतीक के पास काम का भार ज्यादा हो रहा था। इस वजह से उन्होंने पूरा जो कंपनी का टेकओवर था, टर्नओवर था, उन्हें कृष्णानंद को संभालने के लिए दे दिया था कि वो कंपनी को पूरी तरह से संभाले। लेकिन कृष्णानंद ने उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए कंपनी के जो पैसे थे वो भी ऐंठ लिए और इसके अलावा जो उन्होंने समय समय पर प्रतीक से पैसे लिए हुए थे वो भी देने से पूरी तरह से मना कर दिया और पूरे पैसे उन्होंने हड़प लिए। इसको लेकर जब प्रतीक की तरफ से पैसे मांगने की बात कही गई कि आप हमारे पैसे लौटा दीजिए, तो कृष्णानंद उल्टा उन्हें ही फंसाने की बात कहने लगे और उल्टा उनसे रंगदारी भी मांगने लगे। इसी को लेकर पूरा मामला है। एफआईआर में आगे लिखा गया है कि कृष्णानंद पांडे पहले से ही रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ा हुआ था। इस वजह से प्रार्थी को उसने अपनी बातों में फंसा लिया और इस उद्देश्य से कंपनी की स्थापना 25 मई 2015 को की गई, जिसमें कृष्णानंद पांडे यूएस वेस्ट निदेशक बने और साथ में उक्त कंपनी के प्रमोटर के रूप में प्रार्थी को बैठाया। कृष्णानंद पांडे के आश्वासन और प्रलोभन के उच्च रिटर्न को ध्यान में रखकर प्रार्थी ने निवेश भी कर दिया था, यानी कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया था। और चूंकि प्रार्थी एक बिजनेसमैन है और सामाजिक कार्यों में निरंतर प्रतिभाग करते रहते हैं, यानी कि वो बिजनेसमैन हैं और सोशल वर्क करते रहते हैं, इस वजह से उनके पास ज्यादा वक्त नहीं होता था कि वो कंपनी को दे सके और कंपनी की जिम्मेदारियों को संभाल सके। इस वजह से उन्होंने इसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो कृष्णानंद पांडे को दे दी थी। लेकिन कृष्णानंद पांडे के नियत प्रारंभ से ही प्रार्थी को छलने और उसके सामाजिक संपर्कों का इस्तेमाल करके खुद को लाभ पहुंचाने की मंशा थी और इस वजह से ही कृष्णानंद पांडे ने कंपनी के कार्यों को दरकिनार करते हुए जिस वजह से प्रार्थी और कंपनी दोनों को आर्थिक रूप से काफी नुकसान हुआ और कृष्णानंद पांडे ने व्यक्तिगत लाभ प्राप्त कर सारा धन गबन कर लिया। ये बात उन्होंने एफआईआर में लिखी है। इसके बाद भी वो काफी बातें लिखते हैं और आखिर में उन्होंने ये लिखा है कि एफआईआर के मुताबिक प्रतीक का दावा है कि षड्यंत्र में कृष्णानंद पांडे, उसकी पत्नी वंदना पांडे और उसके पिता अशोक कुमार पांडे भी शामिल थे। कोविड से ग्रस्त होने के बाद जब प्रार्थी के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होने पर जब उसके सूत्रों से उसको पता चला कि कृष्णानंद पांडे एक असामाजिक अनैतिक चरित्र का व्यक्ति है, उसने मुझसे निकटता सिर्फ अपने सामाजिक संपर्कों का दुरुपयोग करने की नियत से की थी। प्रार्थी ने जब कृष्णानंद पांडे की उसके कुकृत्यों से अवगत होकर हिसाब किताब मांगा तो कृष्णानंद पांडे ने पहले टालमटोल की और बार बार पूछने पर कृष्णानंद पांडे ने प्रार्थी को जबरन झूठे पॉक्सो जैसे गंभीर मुकदमे में फंसाने की धमकी दे दी और जब ये धमकी प्रतीक को दी गई तो इसके बाद ही उन्होंने पूरे मामले में पुलिस को एफआईआर लिखवाई। गौतमपल्ली थाने में उन्होंने ये एफआईआर लिखाई है और पुलिस का कहना है कि वो इस पूरे मामले को गंभीरता से जांच करेगी। ये एक बड़ा मामला है क्योंकि उनके साथ पहले तो इतनी बड़ी धोखाधड़ी होती है, कंपनी खुलती है, उसमें भी जो कृष्णानंद है वो पूरी की पूरी अपनी चीजें को हड़प लेते हैं, पैसे उनसे ऐंठ लेते हैं और जब पैसे मांगे जाते हैं तो वो वापस देने के बजाय उल्टा उन्हें ही पॉक्सो जैसे मामले में फंसाने की धमकी दे देते हैं, जिस वजह से ही प्रतीक ने अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। अब देखना होगा कि मामले में क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत 100।